सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज आ गया हूँ आपके सामने शेषनाग, जो कि नागराज का कॉमिक्स है, उसका डिटेल रिव्यू लेकर के। ये कॉमिक्स काफ़ी यूनिक कॉमिक्स है, सिंगल स्टोरी है इसमें। नागराज सेट 9 नाम से जो सेट आया है नागराज का, उसमें ज़्यादातर कॉमिक्स ऐसे ही शामिल किए गए हैं जो 96 पेजेस के हों और जिसमें एक सिंगल शॉर्ट स्टोरी हो। तो शेषनाग ओरिजिनली 2006 में आया था और 30 रुपीज़ 30 रुपये का आया था और साथ में एक नागराज का जंबो पोस्टर मिला था। अब ये आया है 140 रुपीज़ का और इसके साथ में कोई भी पोस्टर या कोई नोवेल्टी नहीं मिली है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और इवन क्वालिटी भी ख़राब मिली है इस बार। जो नागराज 7, 8, 9, 10 ये जो सेट आ रहे हैं इतने बेकार आ रहे हैं। ये देखो हाथ में लेते ही कवर ऐसा हो गया। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सेट जब से मैंने अनबॉक्स किया था, आपने वीडियो देखा होगा, तब से मैंने पूरा एक के ऊपर एक ऐसे दबा के रखा था। पर अभी सिर्फ रिव्यू करने के लिए मैंने इसको सिर्फ हाथ में लिया है। इतने में देखिए देखिए फुंकार भी आपके सामने क्या हो रहा है। बहुत ही घटिया क्वालिटी कवर है इसकी सच में। क्योंकि कोई ये बोले कि अभी मौसम ऐसा है तो उस हिसाब से तो फिर बाकी कॉमिक्स भी रखे हुए हैं, उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सच में डिसअपॉइंटिंग है। मतलब एक तो नोवेल्टी रिमूव करना, प्राइस को इंक्रीज़ करना। 130 का प्राइस था बाय द वे 80 पेजेस कॉमिक्स का, अभी थोड़े दिनों पहले ही विद पोस्टर्स। खैर जो भी है, क्वालिटी की बात बाद में करेंगे। बात करते हैं कॉमिक्स की। तो अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है, स्टोरी भी अनुपम सिन्हा जी की है, सॉरी स्टोरी जोली सिन्हा जी की है जो उनकी वाइफ है। चित्र अनुपम सिन्हा जी के हैं, इंकिंग विनोद कुमार जी की है, सुलेख वरंग सुनील पांडे जी के हैं, संपादक मनोज गुप्ता जी हैं। ये कॉम्बिनेशन मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब इंकिंग का और स्टोरी का और पेंसिलिंग का। और अनुपम सिन्हा जी की वो कॉमिक्स मुझे काफ़ी पसंद है जिसमें माइथोलॉजी को वो इंक्लूड करते हैं। नागराज का कुछ ऐसा ही सेटअप ही ऐसा है। मतलब जब से नागराज को शुरू किया है अनुपम सिन्हा जी ने, खजाना सीरीज़ के साथ में शुरू किया था नागराज को अनुपम सिन्हा जी ने बनाना, और वहीं पे माइथोलॉजी ऐड हो गई थी। देव कालजयी इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कहीं ना कहीं भगवान शिव से, क्योंकि जो भी कोई विश हुआ अल्टीमेटली भगवान शिव से कनेक्टेड होता है वो। ये भी एक शानदार सीरीज़ थी। त्रिफना सीरीज़ की बात करें तो उसमें और माइथोलॉजी ऐड पे ऐड होती चली गई, और नागराज की अपनी एक माइथोलॉजी है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए शेषनाग, जो कि एक्चुअली हमारे माइथोलॉजिकल हैं कैरेक्टर, उसको इसमें उसी नेम के साथ में लाया गया है। और शुरुआत इतनी अच्छी की गई है ना। देखिए ये जो पृथ्वी है का सिंबल है नागराज के ऊपर, इसमें पूरी पृथ्वी दिख रही है विद मून, चांद के साथ में। तो कैसे है ये देखते हैं, कैसी स्टोरी है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, देखिए ऐसा कितना शानदार सीन बनाया इन्होंने। भगवान विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, और ये शेषनाग को इस रूप में देखना विद, हमने जो कह रखा है कि भाई वो शेषनाग जो है पृथ्वी को अपने ऊपर संभाले हुए। पृथ्वी आपको बादल भी दिखेंगे, आपको मून भी दिखेगा, सब कुछ। मतलब एडवांस साइंस को भी लेके चलते हैं अनुपम सिन्हा जी, और क्या शानदार सीन है, बहुत शानदार सीन है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। हमारे अगले पूज्य देवता हैं नागराज वासुकी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई जो वासुकी वो नाग हैं जो भगवान शिव के गले में रहते हैं, ठीक है। और समुद्र मंथन में उन्होंने रोल प्ले किया था, और उसके बाद में शेषनाग। तो इन्होंने स्टोरी, ये देखो जो ऊपर का नरेशन है वो एक्चुअली इसका भी मैं आपको दे देता हूँ। संपूर्ण त्रिफना, ये जो त्रिफना सीरीज के 4 कॉमिक्स थे, मैंने अभी रिव्यू किया था, उसमें ये जो छोटा सा बच्चा था ये था विशांक, विसर्पी का छोटा भाई, जो इसी सीरीज में सामने आया था, नागदीप का भावी राजा। तो वो इतना एडवांस होता है कि उसको अनुपम सिन्हा जी नेक्स्ट नागराज के रूप में उस समय सोच रहे थे। ये ईयर 2000 में सीरीज आई थी। तो उसके बाद की जो कॉमिक्स थी, धीरे 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 विशांक के कैरेक्टर को डेवलप किया गया था छोटा नागराज बनाने के लिए, और अल्टीमेटली कॉमिक्स आया भी था छोटा नागराज नाम से। तो ऐसे छोटे छोटे उसके इवेंट्स आते थे, लावा विनाश लीला। ये देखिए एक भानुमति का पिटारा है कॉमिक्स, तो इसमें जो छोटा नागराज बना हुआ ये विशांक है। तो इसको नागराज बनाना है तो उस लेवल का दिखाना पड़ेगा। तो उस लेवल की स्कूलिंग वगैरह इसमें दिखाते थे कि काफ़ी स्मार्ट था, स्कूल में भी सब कुछ सीख जाता था। तो स्कूलिंग तो वो कर रहा था नागराज और भारती के साथ में लेके महानगर से, प्लस जो महात्मा कालदूत है वो उसको नागदीप का जो एसेंशियल नॉलेज है वो दे रहे थे। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नरक नाशक नागराज का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है या जो हम उत्पत्ति श्रृंखला पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो नागराज का बचपन दिखा रखा है वो इस छोटे नागराज के बचपन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड मुझे लगा। ऐसा मे नोट भी, पर हाँ मुझे ऐसा लगा, क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे मिलता जुलता लगा उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली कालदूत, महात्मा कालदूत का नरेशन है वो विशांक को बता रहे हैं। ये देखिए, ये है देखिए, जिनकी गोद के जगत पालक विष्णु भगवान शयन करते हैं, जिनके 5 फनों में 5 प्रलयंकारी विश्वास करते हैं, जो पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करके उसकी रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य देवनाग शेषनाग।
तो ऐसा करके फिर वासुकी, मतलब इंट्रोडक्शन है, मतलब एक एक करके वो अपने देवों के बारे में बता रहे हैं विशांक को। अब क्योंकि विशांक स्कूलिंग ले रहा था महानगर से, और ये कॉमिक्स है 2006 का, तो साइंस काफ़ी डेवलप था। इसमें देखिए ये एक वर्ड था, कैसा इतिहास, कौन सा इतिहास, गौरवशाली इतिहास या बनाया हुआ झूठा इतिहास। तो ये क्या कह रहे हो, अब कालदू का गुस्सा तो पता ही है आपको, इवन इन्होंने परशुराम की भूमिका प्ले की थी नारायण में। तो फिर ये बोले ये क्या है, विज्ञान तो कहता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती हुई सूर्य चक्कर लगाती है ना, जो भी है, और आप बोल रहे हो कि वो जो सीन बताता है कि भाई शेषनाग के फन के ऊपर रखी हुई, ये कैसे पॉसिबल है। तो इन्होंने जो लॉजिक बताया वो अनुपम सिन्हा जी ने कहाँ से लेके आए मुझे नहीं पता, बड़ा मज़ा आया लॉजिक को सुनने में। बस वो दिखा कर फिर मैं आगे बात करूँगा। कहाँ गया, विज्ञान सच कहता है लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे, कि दोनों बातें सच कैसे हो सकती है। हाँ ये लॉजिक बड़ा मज़ा आया था पढ़ने में। हमारे पुराण में जो लिखा है वो शेषनाग ने पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया हुआ है, वह सत्य है, लेकिन चित्रकारों ने इस सत्य को अपनी कल्पना से बनाया है। शेषनाग अभी भी इस पृथ्वी पर ही मौजूद है, उन्होंने धरती को फनों पर उठाया हुआ भी है। कहाँ गया, ये रहा। लेकिन ऐसा वे पृथ्वी के केंद्र में रहकर कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि अगर वो लावे के सागर पर तैरती पृथ्वी के भूखंडों को, यानी कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ की, न उठाए रहते तो पृथ्वी के भूखंड धीरे धीरे लावे के सागर में डूबते जाएंगे और जल का स्तर ऊपर उठता जाएगा। क्योंकि अगर लावे में डूबेंगे तो क्या धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो पोलार आइस कैप वो मेल्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, और कहा गया, जल का स्तर ऊपर उठता जाएगा, अंत में पृथ्वी के भूखंड जल समाधि ले लेंगे और थल पर रहने वाले हम जैसे प्राणी समाप्त हो जाएंगे। तो मतलब ये उसका सिंबल है। तो ये जो है ना कि आपने जो चित्रकार को वो सीन देखा, तो वो बड़ा जिस वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, बड़ा मज़ा आया था मुझे उस समय पढ़ने में। उनका क्या अनुपम सिन्हा जी क्या स्टोरी बनाए थे, जोली सिन्हा जी इस कॉमिक से क्रिएट के साथ दिखे। तो खैर इसमें एक्चुअली में आते हैं शेषनाग भी, पर नागराज की एंट्री आप देखिए, अनुपम विनोद जी की जोड़ी ज़बरदस्त जोड़ी है। और ये ना थोड़े मैट पेपर में आए हैं एक्चुअली, ये कॉमिक्स मैपलितो में आया था, नागराज सेट 9 है ये, और इसमें फुंकार को छोड़ करके सारे के सारे मैट फिनिश के पेपर थे। इवन ये जो कॉमिक्स है, बस ये लास्ट वाले वो कॉमिक्स चल रहे थे, बस इनके बाद ही ग्लोसी आने वाले थे, मतलब ये लास्ट के वो कुछ कॉमिक्स थे जो ग्लोसी में नहीं थे। तो अब ये सारे ही हमको मैट फिनिश के अच्छे क्वालिटी के पेपर में देखने को मिल रहे हैं। कवर क्वालिटी वाली बेकार हो, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह अच्छी है, तो इसको इस क्वालिटी में देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें एक और कैरेक्टर लौटते हैं, महाव्याल, जो कि नागिन कॉमिक्स में थे। मैं वो कॉमिक्स भी पढ़ी, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, थोड़ी सी पुरानी अवस्था में, लेकिन है वो नागराज से 10 में रिप्रिंट भी हो रही है। तो वो उन कैरेक्टर भी लौटते हैं, किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, कैसे इसमें देखिए नागराज पहुंचता है नागद्वीप, बीच में बाधाएं आती हैं, कुछ ऐड है ओरिजिन। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, तो शायद इसमें लिखा भी होगा। देखिए नागराज का जंबो पोस्टर मुफ्त, मूल्य 30 रुपये। और कौन सा पोस्टर फ्री आता है इसके साथ में। इसके साथ अभी जो नागराज की फैंग कॉमिक्स रिप्रिंट हुई है, वो एक लंबा सा कार्ड मिला है नागराज का, इसके पीछे 2-3 ड्रैगन से या सांप से उड़ रहे हैं, बस वो बड़े पोस्टर में मिला था उस समय, वो मिला था। तो नागराज पहुंचता है नागद्वीप, ये देखिए, और यहाँ पर जो ये ना चित्रांकन देखिए, अब शांक को यहाँ पे बिठाया गया, और ये सीन कैसे बनाते हैं। महानागायण का मुझे वेट था, उसमें भी इस तरीके के सीन थे। इवन नागायण इसके बाद आया था, नागायण की तो फिर बात ही क्या जबरदस्त आर्ट होगा उसमें, अनुपम जी का आर्ट जोरदार। ये देखिए शेषनाग भी हैं यहाँ पर इनकी एंट्री वाला सीन कहाँ गया, वो सीन देखने को नहीं मिला। शेषनाग की एंट्री भी शानदार हुई होगी। ये है देखिए शेषनाग की एंट्री यहाँ दिखा रखी, बैग्स दिखा रखे ओके। और देखिए किस तरीके से नागराज वो सब प्रणाम कर रहे हैं शेषनाग को। खैर ऐसा कुछ होता है इसमें, एक षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं शेषनाग भी, और ऐसा होता है कि उनको देखिए कुछ चक्कर से आ रहे हैं यहाँ पे ना, वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। तो ऐसा कुछ होता है, ये देखिए। खैर जो भी षड्यंत्र होता है, शेषनाग को विसर्पी से विवाह करना होता है, ऐसा कुछ होता है। तो विसर्पी की शादी क्योंकि तय हो चुकी है नागराज साथ में, तो नागराज के बीच में आना था इसमें देखिए। और शेषनाग का जो रौद्र रूप दिखा रखा है, ये लावा उबल रहा है, और जो उस समय की कंप्यूटर इफेक्ट कलरिंग थी इस मैट फिनिश के पेपर में और भी अच्छी दिख रही थी। क्या शानदार सीन है यही, इसीलिए मैं अनुपम सिन्हा जी के कॉमिक्स में चित्र देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए महात्मा कालदूत, जो सीन वो बनाते हैं ना जबरदस्त एपिक बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो वो सारे सीन आते हैं इसमें, किस तरीके से महानगर में तबाही मस्ती है, नागराज कैसे इन्वॉल्व होता है, और किस तरह से षड्यंत्र का वो न सिर्फ खुलासा करता है बल्कि उस प्रॉब्लम को टेकल भी करता है। देखिए सीन बड़े जानदार बनाए इसमें। तो अगर विसर्पी है, नागराज है, और ये सारा कुछ है और चलता है। और कालदूत का तो यही है, कालदूत तो जब देखो जब नागराज के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे आप त्रिफला सीरीज़ देख लो तब भी ऐसे हुआ था, अभी भी ऐसे हुआ है। मतलब वो ये नहीं देखते कि कब से क्या रिलेशनशिप चल रहा है, नागराज को इतने सालों से जानते हैं, उसका कुछ भी नहीं है, जब देखो जब नागराज पीछे। खैर तो ये सिंगल शॉट कॉमिक्स है, 80 पेजेस की कॉमिक्स है, और
नागराज और शेषनाग के बीच में थोड़ा द्वंद्व दिखाते हैं, देखिए। और जब नागराज और खुद शेषनाग हो तो कितना भयंकर वो द्वंद्व होगा, उस लेवल का भी ध्यान रखा गया। और अनुपम सिन्हा जी के चित्रों में वो ना वो बात झलकती है, स्टोरी में कोई चीज़ को डाल देना और फिर उसको उस रूप में दिखा देना। इवन शेषनाग के साथ में विवाह के मंडप भी दिखा रखा है, कमाल है। पर ये रुकता कैसे है, उसमें वो षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है, ये देखिए। नागू भी है क्या इसमें? नागू है तो थोड़ा कॉमेडी भी होती है। सारा कुछ एंड होता है और विसर्पी और शेषनाग की शादी रुकती है। और लेकिन ऐसा भी कुछ होता है कि इसमें विशांक का कुछ होता है कि भाई वो शायद राजपद का कुछ चक्कर रहता है। अल्टीमेटली वही निष्कर्ष निकलता है जो हमेशा निकलता है कि नागराज और विसर्पी का विवाह फिलहाल नहीं हो सकता, ये सीन पे ख़त्म होती है। और इसमें हमको बड़ा सा ग्रीन पेज भी देखने को मिलता है, ये देखिए। बड़ा सा नहीं, एक सिंगल पेज का क्रॉसवर्ड वगैरह। तो ये है भानुमति बटारा नेक्स्ट था इसका, तो उसके साथ ही जम्बो पोस्टर मिला था। इस तरीके की स्टोरी है इसकी, माइथोलॉजी को समेटे हुए है, सिंगल शॉट है। कोई भी इसमें सीरीज, इवन जो 7 मैं बता रहा हूँ जो नागराज सेट 9 में चूज़ करी है कॉमिक्स, वो सारी ऐसी हैं, सिंगल शॉट कॉमिक्स है। और इसी के बाद में ना मुझे तो लगा था कि ये कभी विवाह होगा ही नहीं। जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो पोपट हैं उनका एक शादी कभी होती ही नहीं, किसी भी चीज़ में अगर शादी की बात है तो समझ लो कुछ पंगा होने वाला है। तो मुझे लगा नागराज जैसी शादी कभी नहीं होगी। इसके बाद ये 2007 में आई फुंकार, फिर आई नागायण का ऐड इसमें है कि दहन कांड का ऐड है इसमें नागायण का। नागायण आने के बाद तो फिर सब चेंज ही हो गया। इसमें दहन कांड का इतनी जल्दी ऐड कैसे आ गया? खैर, तो नागायण में तो खैर विवाह हुआ नागराज का, और न सिर्फ विसर्पी से हुआ बल्कि भारती से भी हुआ। तो वो सारा कुछ है। तो ये छोटा सा रिव्यू था मेरा शेषनाग को लेकर के, ये पड़ी थी सामने तो मैंने कहा वीडियो करते हैं इसका वीडियो। अंत तक बनने सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।